नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आणविक कक्षक सिद्धांत। क्या है? आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आणविक कक्षक सिद्धांत या MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहां पर हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो नाम से पता लग रहा है आणविक कक्षक। जैसे परमाणुओं में, जैसे जब हम परमाणुओं की बात करते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं परमाणु कक्षक। जब हम परमाणु की बात करते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं परमाणु कक्षक। और जब हम अणु की बात करेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे आणविक कक्षक। ठीक है, वहां हम पढ़ेंगे आणविक कक्षक। जैसे परमाणुओं में क्या होता है? परमाणु कक्षक होते हैं। अणुओं में हम पढ़ेंगे आणविक कक्षक। ठीक है, अब ये जो आणविक कक्षक है इनका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो सिद्धांत है उसको हम बोल रहे हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, अब ये आणविक कक्षक, अणुओं के बीच में जो कक्षक है वो किस प्रकार बनते हैं, क्या होते हैं, वो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एफ हुंड तथा RS मुलिकन के द्वारा। मुलिकन द्वारा। ठीक है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एफ हुंड तथा RS मुलिकन द्वारा दिया गया। ठीक है, अब इस सिद्धांत में कौन कौन सी बातें कही गई वो हमको देखनी है। इस सिद्धांत के मुख्य अभिलक्षण, मुख्य अभिलक्षण निम्न हैं। ठीक है, कौन कौन से अभिलक्षण है हमको यहां पे बात करनी है। तो हम बात करते हैं। देखो जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? परमाणु के कक्षकों में। वैसे ही अणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? अणुओं के कक्षकों में। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर करनी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जिस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में रहते हैं, कक्षकों में रहते हैं, उसी प्रकार अणुओं में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में रहते हैं। आणविक कक्षकों में रहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में रहते हैं, उसी प्रकार अणुओं में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? आणविक कक्षकों में रहते हैं। ठीक है, अब ये आणविक कक्षक कैसे बनते हैं? आणविक कक्षक परमाणु कक्षकों से बनते हैं। जो हमारे पास परमाणुओं में कक्षक होते हैं ना, जो हम देखते हैं SPDF, तो वो ही आपस में क्या बनाते हैं? आणविक कक्षक बनाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणु कक्षकों के संयोग से ही होता है। परमाणु कक्षक आपस में क्या करते हैं? मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? आणविक कक्षक बनाते हैं। संयोग से होता है। क्लियर है? दो बातें मैंने बताई कि जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में रहते हैं,
वैसे ही अणुओं में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, जब हमारे पास परमाणु होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल एक ही नाभिक के संपर्क में रहते हैं। जैसे ये परमाणु है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है केवल इस नाभिक के संपर्क में रहेगा। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कोई अणु है, ये अणु हो गया, दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे ना, वो दोनों नाभिकों के संपर्क में होंगे, इस वाले के भी और इस वाले के भी। ठीक है, जब हमारे पास परमाणु होगा तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक के संपर्क में होते हैं। लेकिन जब दो परमाणु मिल गए, ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल मिल गए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के संपर्क में होगा या उनसे आकर्षित होगा। ठीक है, तो तीसरी बात भी हमारे पास यही है, क्या? परमाणु कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक से, केवल एक ही नाभिक से जुड़ा रहता है या आकर्षित रहता है। ठीक है, जबकि आणविक कक्षक में, जबकि आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन दो या अधिक नाभिकों के संपर्क में रहता है, संपर्क में रहता है। ठीक है, परमाणु कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक से जुड़ा रहता है, एक के संपर्क में रहता है। जबकि आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन दो या अधिक नाभिकों के संपर्क में रहता है या उसके प्रभाव में रहता है। ठीक है, एक अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे उनके संपर्क में होगा, एक अणु में जितने भी नाभिक होंगे उनके बराबर होगा, एक अणु में जितने भी परमाणु होंगे ना उनकी संख्याओं के बराबर होगा। तीसरी बात हो गई। चौथी बात इसमें क्या है? देखो, हमारे पास जितने आणविक कक्षक बनेंगे वो कितनों से बनेंगे? देखो, जो हमारे पास आणविक कक्षक बनेंगे या आणविक कक्षकों की संख्या होगी, बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जितने हमारे पास परमाणु कक्षक होंगे उतने ही आणविक कक्षक होंगे। जैसे हमारे पास संकरण में होता था ना, जितने कक्षक भाग लेते थे उतने ही नए कक्षकों का निर्माण होता था। तो यहाँ पे जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही हमारे पास नए आणविक कक्षक बनेंगे, जितने भाग लेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। ठीक है, लेकिन देखो, जितने आणविक कक्षक बनेंगे ना उनमें से आधे कम ऊर्जा वाले होंगे और आधे ज्यादा ऊर्जा वाले होंगे। जैसे जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है, जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है, ठीक है, दो परमाणु कक्षकों को मिला दो, ऑर्बिटल्स को मिला दो, तो दो आणविक कक्षक बनते हैं, तो दो आणविक कक्षक बनते हैं।
कक्षक बनते हैं। ठीक है, जिनमें से एक बंधी आणविक कक्षक तथा दूसरा प्रतिबंधी आणविक कक्षक होता है। ठीक है, अब ये बंधी आणविक कक्षक क्या होते हैं, प्रतिबंधी आणविक कक्षक क्या होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने एमओटी के डायग्राम देखे होंगे, जब हमारे पास दो ऑर्बिटल्स होते हैं, दो परमाणु कक्षक होते हैं, बनते हैं, तो वो दो नए आणविक कक्षक बनाते हैं, कुछ ज्यादा ऊर्जा वाले और कुछ कम ऊर्जा वाले। अब हमको बात करनी है किसकी, ये बंधी आणविक कक्षक क्या है और ये प्रतिबंधी आणविक कक्षक क्या है, इनकी बात हमको करनी है आगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, देखो हमारे पास आगे, मैं इसको मिटा देता हूं, ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आगे और समझाता हूं मैं। जैसे हमारे पास दो ऑर्बिटल हैं ये, ठीक है, ये आपस में मिक्स हो गए, आपस में मिक्स होकर इन्होंने दो नए ऑर्बिटल बना लिए। ठीक है, जैसे ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, आपस में इन्होंने मिक्स होकर दो नए ऑर्बिटल बना लिए। इस वाले ऑर्बिटल की कक्षक की जो ऊर्जा है वो कम होती है। ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। इसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। कम ऊर्जा वाले को हम क्या बोलते हैं, बंधी आणविक कक्षक क्या बोलते हैं। ठीक है, बंधी आणविक कक्षक बोलते हैं, बंधी आणविक कक्षक, या इसको हम BMO भी लिखते थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और ये ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, इनको हम क्या लिखते हैं, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। क्या लिखते हैं, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, इनको हम ABMO भी लिखते थे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या प्रतिबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, दो ऑर्बिटल है आपस में, इन्होंने कितने बनाए, दो नए ऑर्बिटल बना लिए, एक तो कम ऊर्जा वाले बंधी आणविक कक्षक और एक ज्यादा ऊर्जा वाले प्रतिबंधी आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पे बना लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एमओटी की रूपरेखा हो गई कि दो आणविक कक्षक बन गए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूं। अगला पॉइंट लिखता हूं मैं 5वां, क्या, जो बंधी आणविक कक्षक है, बंधी आणविक कक्षक है की ऊर्जा कम होती है और स्थायित्व ज्यादा होता है, की ऊर्जा कम होती है व स्थायित्व अधिक होता है। ठीक है, आपको तो सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जितने भी ऑर्बिटल मिक्स होंगे उनमें से आधे ऑर्बिटल कम ऊर्जा वाले और आधे ऑर्बिटल ज्यादा ऊर्जा वाले होंगे। जो ऑर्बिटल नीचे की तरफ होंगे ना, उनकी ऊर्जा कम होगी लेकिन स्थायित्व ज्यादा होगा। जो ऊपर की तरफ होंगे उनकी ऊर्जा ज्यादा होगी लेकिन स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, ये हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। अब अगला पॉइंट देखते हैं, छठा। ठीक है, इसको मैं मिटा ही देता हूं। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है, जिस प्रकार किसी परमाणु में, ठीक है, जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर
चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण, इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण मतलब देखो कोई नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बटे हुए हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा बताया जाता है, परमाणु कक्षकों के द्वारा बताया जाता है, कक्षकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब लेकिन किया जाता है उसी प्रकार किसी अणु में नाभिकों के या नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण आणविक कक्षकों द्वारा किया जाता है, आणविक कक्षकों द्वारा किया जाता है, किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पे समझने वाली क्या बात है, जैसे हमारे पास कोई परमाणु है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जाएगा, तो क्या कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर क्या है, परमाणु के कक्षक है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे अणुओं की तो वहां पर क्या कहा जाएगा, वहां आणविक कक्षक बोला जाएगा। हालांकि आणविक कक्षक बने तो किससे हैं, परमाणुओं से ही बने हुए हैं, लेकिन नाम हमारे पास चेंज कर दिया जाएगा, वहां पे हम बोलेंगे आणविक कक्षक, ठीक है, और परमाणुओं में हम बोलेंगे परमाणविक कक्षक। तो ये कुछ हमारे पास अभिलक्षण थे, ठीक है, कुछ बातें थी एमओटी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एमओटी बनाना सीखेंगे भी, किस तरीके से हम एमओटी बना सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, तो वो बात हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।